ओम शांति। आज हम चाहते हैं कि खुशियां और दुआएं हमारे जीवन का सुरक्षा कवच बन जाए और वो दुगनी होकर हमारे जीवन में आए। परिवार में आज हम खुशियों का माहौल बनाना चाहते हैं। खुशियां हमारे जीवन का हिस्सा तब बनेगी जब उन चीजों को अपने जीवन में हम एकत्रित करते हैं। आज आप देखें, जब परिवार को एक संगठित रूप देते हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी होता है कि परिवार में मैं खुशियां भी ले पाऊं। लेकिन वो खुशियों की दस्तक कब होगी? हमें खुशियों को दुगना भी करना है, हम दुआएं भी कमाते हैं। कई बार फैमिली वाले पूरे ही कई बार सोचते हैं कि हम दुआएं लेकर आए, तो दुआएं लेने के लिए क्या करते हैं? हम दान पुण्य का सहारा, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, लोगों को दान पुण्य करते हैं। कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं कि आप हमारे साथ चलो, आपको भी दान करना है। कई बार हम चारा देकर आते हैं, कई बार हम किसी को कुछ खिलाकर आते हैं। पर अगर आपको दुआएं कमानी है, निस्वार्थ भावना रखें साथ में, क्योंकि जीवन में जो दुआएं हैं वो आपकी दो गुना तब होंगी जब उसमें निस्वार्थ भावना जुड़ जाएगी। लेकिन आज दुआएं जो कमा रहे हैं वो कई बार स्वार्थ भरी हो जाती हैं, तो वो दुआएं तो रहती हैं लेकिन बढ़ती नहीं है वो। और जीवन में जब कोई कठिनाइयां आती हैं तो वो दुआएं आपके जीवन का सुरक्षा कवच भी नहीं बन पाती हैं, क्योंकि वो सुरक्षा कवच तब बनेगी जब आप उसमें निस्वार्थ भावना का गुण जोड़ेंगे। क्योंकि जीवन में आज निस्वार्थ भावना वाला व्यक्ति कोई कोई रह गया है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्वार्थ है। आज किसी की हम मदद करते हैं तो भी अंदर होता है कि काश वो भी मेरी जब मुसीबत आए मदद करे। लेकिन अगर आप निस्वार्थ भावना के साथ किसी की मदद करते हैं तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको मदद मांगनी नहीं पड़ेगी, 1000 गुना मदद आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन जब आप स्वार्थ के आधार पर मदद करते हैं तो आपको मुसीबत के समय मदद मांगनी पड़ती है। तो दुआएं हमारे जीवन का एक सुरक्षा कवच तब बनती हैं जब उसमें निस्वार्थ भावना जुड़ जाती है। क्योंकि आज जीवन में हमने भाव और भावना दोनों को परिवर्तन कर दिया है। आज हम ब्लेसिंग कमा रहे हैं, भगवान के घर में जाते हैं, बहुत पावरफुल दुआएं लेकर आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो व्यक्ति ज्ञान का सिमरन करते हैं वो भगवान से ब्लेसिंग लेते हैं डायरेक्टली। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे। तो आप हमेशा याद रखें कि भगवान की फर्स्ट ब्लेसिंग आपको ही मिल रही है। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर सुबह सुबह लोग जाकर के परमात्मा की याद में बैठते हैं, जिनको भी आप मानते हैं। लेकिन वो एनर्जी आपको तब देंगे जब आप सुबह सुबह बैठकर परमात्मा को याद करते हैं। आप जिनको भी मानते हैं, पर आप अपना टाइम टेबल चेंज करें। अगर आपको भगवान से प्यार है, भगवान से भी आपको ब्लेसिंग लेनी है, दुनिया से आपको ब्लेसिंग लेनी है, तो आप सुबह भले मत उठें। लेकिन अगर आपको भगवान से ब्लेसिंग लेनी है तो सुबह 2 से लेकर के 5 बजे के बीच में आप आधा पौना घंटा उसके लिए निकालें। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट निकालें। अगर आपको सुबह सुबह भगवान से ब्लेसिंग लेनी है, तो जब आप भगवान से दुआएं ले लेंगे तो वो आपके जीवन में दुगनी हो जाएंगी। दुगनी मीन्स 2 गुना दुआएं कैसे बढ़ी? पहली आपने दुआ किससे ली? भगवान से। फिर आप जब अपनी फील्ड में उतरे तो आपने दूसरी दुआ किससे ली? इंसान से। तो दोनों चीजें क्या हो गई? आपके जीवन को एक सुरक्षा के घेरे में ले आएगी और वो सुरक्षा कवच बन जाएगा। अब दूसरी चीज है खुशी, क्योंकि खुशी हमारे लिए एक खजाना है, लेकिन उस खजाने को हमें यूज करना आना चाहिए। क्योंकि आज जीवन में कई बार चलते फिरते भी हम अपने खजाने को खत्म कर देते हैं या किसी को छीनने देते हैं। आज हमारी चलते फिरते कोई व्यक्ति कुछ उल्टी सुल्टी बात बोल के चला जाता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। क्या किसी के बोल के आधार पर मेरी खुशी है? किसी ने कुछ बोल दिया, मेरी खुशी गायब क्यों? अपनी खुशी के खजाने को इतना स्ट्रांग रखो कि कुछ भी बात हो जाए, किसी भी प्रकार की बात आ जाए, लेकिन मुझे अपनी खुशी के खजाने को खत्म नहीं करना है। मुझे और ही लोगों को खुशियां देनी है। आप जब जब जीवन में कहीं पे भी आपको मौका मिले कि मुझे इस व्यक्ति को खुशी देनी है, तो आप दें। लेकिन वहां पर ध्यान रखें, कई बार हम क्या सोचते हैं कि जो मेरा मित्र है मुझे उसे खुशी देनी है, लेकिन जो आपका शत्रु भी है आप उसे भी खुशी दें। अब आप सोच रहे हैं
कि मैं तो उससे बात ही नहीं करता, मैं उसे खुशी कैसे दूं। वहां पर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो है, या जिसको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उसको आप खुशी के रूप में उस आत्मा तक पहुंचाएं, ताकि जीवन में उसके भी जो संकट चल रहे हैं वो खत्म होना शुरू हो जाए। क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके घर के माहौल को बहुत इजीली बदल सकती है। अगर घर का माहौल तनाव वाला है, तो वहां पर अगर एक व्यक्ति खुशी की छोटी सी बात कर देता है, तो सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और कई बार हम फील करते हैं कि हमारे घर में ऐसी खुशियां बार बार आए। आज हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, भले वो दान पुण्य के रूप में हो या तीर्थों के रूप में हो, हम अपनी मन की खुशी ढूंढ रहे हैं। आज व्यक्ति तीर्थों पर जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा है, किसके लिए? ताकि मैं अपने मन को खुश कर पाऊं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने मन का ध्यान रखते हैं, और वही मन आपके शरीर का ध्यान रखता है। क्योंकि जब मन के अंदर आपकी खुशियां इकट्ठी हो जाएंगी, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की चीजें नहीं आएंगी, भले वो बीमारियां हो या दुख दर्द हो। क्योंकि दुख दर्द को मिटाने का सबसे बड़ी जो रामबाण औषधि है, वो है खुशी। क्योंकि उस औषधि को आप औषधि के रूप में लें। तभी कहा ना कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तो हनुमान जी ने क्या किया? पहाड़ी लेकर आ गए, ताकि उसमें से उन्हें संजीवनी बूटी मिल सके। तो आज इंसान के लिए भी ये दो संजीवनी बूटियां ही हैं। पहली दुआएं, जो आपके जीवन को एक सुरक्षा देंगी, ताकि किसी भी परिस्थिति में या किसी भी प्रॉब्लम में जब आप फंसे हुए होंगे, तो ये दुआएं आपका सुरक्षा कवच बन जाएंगी। और दूसरी, जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर आपकी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप उस खुशी को गायब नहीं करना है, तो वहां पर आप खुशी को एक औषधि बना दे, संजीवनी बूटी बना दे। क्योंकि खुशी जब आपकी संजीवनी बूटी बन जाएगी, तो आप अनेक आत्माओं को जो मूर्छित हो रही हैं, उन्हें आप सुरजीत कर सकते हैं। क्योंकि आज छोटी छोटी बातों से क्या होता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। छोटी छोटी बातों से हमारी खुशी गायब हो जाती है, या छोटी छोटी बातों से हम तनाव ले लेते हैं। जिसने आपको बोले वो तो तनाव से मुक्त हो गया, लेकिन आपने उसकी बात को सुन के तनाव में आ गए। तो वहां पर हमें तनाव में आना नहीं है। क्योंकि खुशियों को जब आप खजाना बना देंगे, संजीवनी बूटी बना देंगे या सुरक्षा कवच बना देंगे, तो जीवन में कभी भी आप हताश नहीं होंगे। व्यक्ति होपलेस तब होता है जब अपनी खुशियों को किसी के दूसरे के ऊपर आधारित करता है। लेकिन अगर आपकी खुशी इतनी पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो आप किसी के ऊपर आधारित ना हो कि वो मेरी खुशी को गायब कर दे। नहीं, मेरी खुशी मेरा खजाना है, मुझे किसी भी वजह से उसे खत्म नहीं करना है, या किसी भी व्यक्ति के कारण मुझे उसे गायब नहीं करना है। तो हमेशा ये दो चीजों को अपने जीवन का सुरक्षा कवच बना दे, पहला दुआएं और दूसरा खुशी। तो जीवन में हमेशा आपके उन्नति होती रहेगी। ओम शांति।